नेक्स्ट अब हम ये देखने जा रहे हैं कि किस तरह से अपने इस फॉर्म के अंदर हम लोग टोटल और परसेंटेज ऑफ ग्रेड जो है वो बेसिकली ऑटोमेटिकली हासिल कर सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए मैं सबसे पहले अपने फॉर्म को क्रॉस करके क्लोज करता हूं और फॉर्म पे राइट क्लिक करके इसके डिजाइन व्यू पे चला जाता हूं। डिजाइन व्यू पर आने के बाद बेसिकली हम फॉर्म की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और उसके लेआउट और डिजाइन वगैरह को चेंज कर सकते हैं। तो फॉर्म की फॉर्मेटिंग के अंदर जो सबसे पहली चीज मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ वो फॉर्म की फील्ड काफी ज्यादा बड़ी है, तो मैं इसकी फील्ड की साइज को कम करना चाहता हूँ। इसके लिए मैंने सबसे पहले हेडिंग की फील्ड को चूज किया जो कि लास्ट तक आ रही है। तो मैंने अपने माउस को इस डॉट के ऊपर रखा। जब माउस मेरा बिल्कुल पतले से एरो में तब्दील हो गया, थिन हो गया, देन अब मैं इसकी साइज को यहाँ से छोटा कर देता हूँ। देन इसी तरह से अब बाकी तमाम फील्ड्स को मैं एक साथ सेलेक्ट करता हूँ। क्लिक करते हुए मैंने ड्रैग किया, तमाम फील्ड सेलेक्ट हो गई और किसी भी एरो पर रहते हुए मैंने उसकी साइज को यहाँ से कम कर दिया, तो तमाम फील्ड की साइज कम हो गई। देन फाइनली अब मुझे इस फॉर्म की इतनी ज्यादा बड़ी साइज की जरूरत नहीं थी, तो मैंने फॉर्म को भी यहाँ से छोटा कर दिया। अब ओवरऑल मेरा फॉर्म जो है वो एक कम साइज छोटा हो गया है और मैं इसको बेहतर तौर पे व्यू कर सकता हूँ। इसको देखने के लिए प्रॉपर्ली हम व्यू में चले जाते हैं और फॉर्म व्यू की कमांड का इस्तेमाल करते हैं। जो फॉर्म पहले काफी ज्यादा, जिसकी फील्ड्स काफी ज्यादा बड़ी थी, फैली हुई थी, अब वो हमें बहुत बेहतर तरीके से नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर अभी भी नेम की जो फील्ड है वो काफी ज्यादा बड़ी है, तो हम इसके डिजाइन लेआउट में दोबारा जाते हैं और इसकी फील्ड की साइज को हम लोग शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करके दोनों हेडिंग्स को सेलेक्ट करते हैं और कोशिश करते हैं कि इसकी साइज को यहाँ से कम कर दें, जितनी इसकी रिक्वायरमेंट है उतनी फील्ड साइज रह जाए और रेस्ट ऑफ द स्पेस जो कि इस वक्त इसको नीड नहीं है हम उन स्पेसेस को इसमें से निकाल दें ताकि फॉर्म की जो ब्यूटी है वो एग्जैक्टली सेम रहे। देन हम फॉर्म व्यू पे जाते हैं और हम देख सकते हैं कि तमाम फॉर्म के जो फील्ड है स्टिल ग्रेड का की जो फील्ड साइज है स्टिल बड़ी है, तो हम इसको भी थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। नाउ ये तमाम फील्ड्स हमारी अब प्रॉपर्ली सेट हो चुकी है। देन अब हम जाते हैं जी टोटल ऑटोमेटिकली हमें चाहिए। तो टोटल के फॉर्मूले को यूज करने से पहले हम थोड़ा सा ये समझते हैं कि हर एक फील्ड और पूरे मैक्स ऑफ एक्सेस के अंदर तमाम काम के लिए बेसिकली प्रॉपर्टीज के ऑप्शन को यूज किया जाता है। प्रॉपर्टी कहते हैं क्वालिटीज को या खुसूसियात को। मैं ये चाहता हूं कि जब मैं टोटल के ऊपर माउस ओवर करूं तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली टोटल आंसर मुझे निकाल दे। तो ऐसा करने के लिए मैं टोटल की फील्ड को सिलेक्ट करूंगा और इसकी प्रॉपर्टी पे जाके काम करूंगा। तो प्रॉपर्टी विंडो सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास यहाँ पर एक आइकॉन मौजूद है प्रॉपर्टी शीट का। जब हम उस पर क्लिक करते हैं तो प्रॉपर्टी का आइकॉन हमारे पास खुलता है और हम उस पर कुछ बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट टाइप के टैब्स हैं, जैसे फॉर्मेट का टैब है। जब हम फॉर्मेट के टैब में काम करते हैं तो हम बेसिकली अपने इस फील्ड और फॉर्म की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जिसमें खासतौर पर कलर, अलाइनमेंट, स्पेसिंग वगैरह से रिलेट, फॉन्ट साइज, फॉन्ट राइटिंग से रिलेट चीजें शामिल होती हैं। जब ये डाटा के अंदर आमतौर पे न्यूमेरिक वैलिडेशन और इससे रिलेट चीजें होंगी। इवेंट्स जिस पर हमें काम इस वक्त करना है और वो इवेंट्स जस्ट लाइक एक्शन और ट्रिगर्स के तौर पर पहचाने जाते हैं। मिसाल के तौर पर हम ये चाहते हैं कि जैसे एग्जांपल मैं आपको दूं कि जब हम गन से फायर करते हैं तो जब तक हम ट्रिगर प्रेस नहीं करते तब तक बुलेट फायर नहीं होती। तो ट्रिगर बेसिकली हमारा एक्शन है। सेम तरीके से जब मैं इस फील्ड के ऊपर माउस ओवर करूं तो ऑटोमेटिकली मेरे पास टोटल आंसर आ जाए। तो ये जो माउस ओवर करना हुआ ये जस्ट लाइक एक्शन हुआ, या ये एक ट्रिगर हुआ, या ये एक इवेंट हुआ। इसी तरह से मैं जब इस पर क्लिक करूं या इस पर डबल क्लिक करूं या इस पर एंटर करूं या मेरा कर्सर जब इसके अंदर आए कीबोर्ड से, या मेरा कर्सर जब यहाँ से इस फील्ड को छोड़कर दूसरी फील्ड की तरफ जाए, ये तमाम जो ऑप्शंस हैं, ये तमाम जो फील्ड्स हैं, बेसिकली तमाम फील्ड्स और एक्शंस हमारे डिफरेंट इवेंट्स और डिफरेंट ट्रिगर्स कहलाते हैं। तो इन तमाम इवेंट्स को हम लोग यहाँ पर कुछ समझने की भी कोशिश करेंगे, जबकि अदर्स लेआउट में कुछ और ऑप्शंस हैं जिसको इंशाल्लाह हम लोग आगे देखने की कोशिश करेंगे। ऑल की फील्ड में जब हम जाते हैं तो हमारे पास वो तमाम चीजें जो इससे पहले हमने
इन 4 टैब्स में देखी हैं वो तमाम चीजें हमें इस ऑल की फील्ड के अंदर मिल जाती हैं, जबकि सेपरेट में भी तमाम फील्ड्स हमारे पास यहाँ पर भी मौजूद है। ये सारा काम हम इस वक्त टोटल की फील्ड पर कर रहे हैं। चूंकि टोटल की फील्ड इस वक्त सिलेक्टेड है तो हमें नजर आ रहा है सिलेक्शन टाइप टेक्स्ट बॉक्स, एक ऐसा एरिया हमने सेलेक्ट किया हुआ है जो कि टेक्स्ट बॉक्स है और उस फील्ड का नाम टोटल है। फील्ड का नाम टोटल कैसे आ गया? तो याद रखिएगा कि जो भी फील्ड आप डेटाबेस में क्रिएट करते हैं उस फील्ड का नाम से कंप्यूटर यहाँ पर खुद ब खुद फील्ड्स क्रिएट कर देता है। इसमें से ये जो पहली लाइन में फील्ड्स आ रही हैं, बेसिकली ये वो तमाम फील्ड्स हैं जो कि एज अ कैप्शन के तौर पे यूज होती है। कैप्शन जस्ट लाइक अ डिस्प्ले नेम, यूजर को ये नाम सिर्फ नजर आएंगे और यूजर इसको समझते हुए बेसिकली इन टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर रिकॉर्ड को एंटर करेगा। इन टेक्स्ट बॉक्सेस में जो फील्ड के नाम यहाँ आ रहे हैं, इन नामों को आपने नहीं मिटाना है, इनको आपने चेंज नहीं करना है, क्योंकि ये फील्ड के नाम बेसिकली टेबल से आ रहे हैं। अगर आपने इन फील्ड के नामों को मिटाया या इनको चेंज करने की कोशिश की तो बेसिकली इसका लिंक डेटाबेस के साथ टूट जाएगा, और वंस इसका लिंक अगर डेटाबेस के साथ टूट गया तो डेफिनेटली जो भी रिकॉर्ड हम यहाँ पर फॉर्म की वजह से ऐड करेंगे वो रिकॉर्ड टेबल में ऐड नहीं होंगे, और इवन जो रिकॉर्ड ऐड हुए हुए हैं वो रिकॉर्ड हमें यहाँ पर नजर भी नहीं आएंगे। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज पे जाने से पहले थोड़ा सा हम इसके कैप्शन और टेक्स्ट बॉक्स को समझने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक कैप्शन है मेरे पास, स्टूडेंट आईडी। मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, कर्सर मेरे पास आ गया। यहाँ जो अंडरस्कोर दिया हुआ है मैंने इसको हटा दिया और यहाँ सिंपल स्पेस दे दिया। इसी तरह से नेम की फील्ड है, यहाँ पर से भी मैंने अंडरस्कोर हटाया और यहाँ पर मैंने स्पेस दे दिया। ऐसा दोनों काम करने से सिंपल कैप्शन के अंदर चेंजिंग आई। और अब मैं फॉर्म के व्यू पे जाकर फॉर्म को व्यू करता हूँ। अब देखें कैप्शन जो यहाँ पर आ रहे थे उसमें से अंडरस्कोर खत्म हो गया और टेक्स्ट जो है वो सिंपल विजिबल है, टेक्स्ट नजर आ रहा है। लेकिन अब की बार मैं डिजाइन व्यू में जाकर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो फील्ड है, इस फील्ड में जो अंडरस्कोर आ रहा है, इस अंडरस्कोर को मैं यहाँ से रिमूव करके स्पेस दे रहा हूँ और नेम में से इस अंडरस्कोर को खत्म करके स्पेस दे रहा हूँ। सबसे पहली चीज आप यहाँ पर नोटिस करें कि इस टेक्स्ट बॉक्स के कॉर्नर पर एक ग्रीन रंग का कमेंट इंडिकेटर बॉक्स आ गया। इट्स समथिंग सेज कि यहाँ देयर इज अ वन प्रॉब्लम। लाइक क्या प्रॉब्लम है उसको अभी हम और थोड़ा सा देखते हैं। हम व्यू में जाते हैं, फॉर्म व्यू पे क्लिक करते हैं और आप देखें कि जो हमने एक स्मॉल सी चेंजिंग की, हमने क्या किया था, सिंपल अंडरस्कोर हटा के स्पेस डाल दिया था। उस स्मॉल सी चेंजिंग की वजह से इस टेक्स्ट बॉक्स का लिंक डेटाबेस के साथ टूट गया और जो भी रिकॉर्ड डेटाबेस में मौजूद थे वो रिकॉर्ड नजर नहीं आते। तो अब इसको कैसे हम ठीक करें? इसको ठीक करने के लिए हम दोबारा फॉर्म व्यू में जाते हैं और यहाँ से डिजाइन व्यू में जाते हैं और हमने चेंजिंग की थी, यहाँ पर हमने अंडरस्कोर को मिटाया था, उस अंडरस्कोर को हम दोबारा से ऐड कर देते हैं। आप देखें जो ग्रीन रंग का इंडिकेटर मार्क आ रहा था हमारे पास, अब वो इंडिकेटर मार्क यहाँ से चला गया और इस फील्ड का नाम एग्जैक्टली हमने वही रख दिया जो कि टेक्स्ट बॉक्स और फील्ड के दोनों के नाम सेव कर दिए, जिससे फायदा ये हुआ कि वो लिंक जो कि पहले ब्रेक कर दिया था हमने, अब हमने इसको दोबारा से क्रिएट कर दिया और प्रॉपर्ली रिकॉर्ड हमें नजर आ रहा है। तो हमेशा से ये ख्याल रखना कि जो कैप्शन आपके पास है आप उस कैप्शन में चाहे जो चाहे चेंजिंग करें, लेकिन टेक्स्ट बॉक्स में आप किसी किस्म की चेंजिंग ना करें क्योंकि इसका लिंक आपके टेबल के साथ होगा। वंस लिंक खराब हो गया तो फिर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं और उसको ठीक करने के और भी तरीके हैं जिसको इंशाल्लाह हम लोग आगे जब एडवांस लेवल पे चलते रहेंगे तो और चीजें रिपीट होंगी और हम एक प्रॉपर डेटाबेस डिजाइन करेंगे। लाइक इंग्लिश की फील्ड के अंदर हम यहाँ पर कैप्शन टाइप देते थे, लाइक इंटर इंग्लिश नंबर्स, इंग्लिश मार्क्स, और अब मैं इन फील्ड्स को सेम तरीके से इंटर मैथ मार्क्स, इंटर साइंस मार्क्स एंड
देते हैं टोटल नंबर्स, परसेंटेज, और ग्रेड को ग्रेड ही रिप्रेजेंट करते हैं, रहने देते हैं। और लास्ट में एक दफा व्यू करके देख लेते हैं कि तमाम चीजें अब तक ठीक जा रही हैं, बिल्कुल ठीक जा रही हैं। नेक्स्ट, अब हम इसकी फॉर्मेटिंग को देख लेते हैं। अगर मैं इन फील्ड्स में कहीं भी कोई फॉर्मेटिंग करना चाहता हूं तो उस फील्ड को हम सेलेक्ट करते हैं। मैंने इस वक्त इन तमाम टेक्स्ट बॉक्स कैप्शंस को सेलेक्ट किया है, और कैप्शन के अंदर सबसे पहली चीज हम लोग इसकी विड्थ और हाइट को देख लेते हैं। इस वक्त इसकी विड्थ है 1.43, लाइक मैं कर देता हूँ 2.13। आप देखें इसकी विड्थ बड़ी हो गई है ऑटोमेटिकली। अगर मैं लाइक इसकी विड्थ को मजीद कम करना चाहता हूँ तो मैंने इसको 2.5 किया, इसकी विड्थ जो है वो दोबारा से ठीक हो गई। इसी तरह से हाइट इस वक्त इसकी लाइक मैं 2 कर देता हूँ, ये देखें हाइट इसकी बहुत ज्यादा बढ़ गई। और अगर मैं इसकी हाइट को दोबारा से 0 कर देता हूँ तो ये बिल्कुल ही खत्म हो गई। हाइट को 1 कर देते हैं, ये भी बहुत ज्यादा है। हम हाइट को 0.2 कर देते हैं, ये एग्जैक्टली करीब करीब ठीक है। देन इसके बाद अगर मुझे इसके बैक स्टाइल ट्रांसपेरेंट चाहिए, मैं चाह रहा हूँ ट्रांसपेरेंट ना हो, वो नॉर्मल हो जाए, तो इसके बैक पर आप देखें एक छोटा सा कलर अप्लाई हो गया, जिसका आउटपुट हम लोग व्यू में जाकर जब हम फॉर्म इस्तेमाल करते हैं तो आप देखें इसके बैकग्राउंड का कलर भी जो है वो हमें नजर आ रहा है। लेकिन अगर इसके बैकग्राउंड को हम यहाँ से ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, बैकग्राउंड स्टाइल को ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, तो हम देखें इसके कलर को यहाँ जो फॉर्म का एग्जैक्टली कलर है वो हमें नजर आता है। और जब हम व्यू में जाके फॉर्म व्यू को देखते हैं तो बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हमें जो है वो फॉर्म क्लियर नजर आता है। इसी तरह से बैक कलर हम यहाँ से अपनी मर्जी का चेंज कर सकते हैं। मैं चाह रहा हूँ फॉर्म का जो बैक कलर हो वो चेंज हो जाए, और इसको देखने के लिए हम फॉर्म व्यू पे चले जाते हैं। फॉर्म के कलर्स जो है वो चेंज हैं। इसी तरह से अगर मैं लाइक इसकी बॉर्डर स्टाइल को चाहता हूँ कि वो आ जाए तो हम सॉलिड बॉर्डर स्टाइल ले लेते हैं। इसको फॉर्म व्यू करके देखते हैं, ये देखें इसको बॉर्डर अप्लाई हो रही है। चूंकि बॉर्डर की थिकनेस जो है वो बहुत ही छोटी है इसलिए हमें वो ठीक से नजर नहीं आ रही। हम यहाँ से बॉर्डर की थिकनेस को थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो अब हमें ये बॉर्डर जो है विजिबल हो गई है, और हमें समझ आ रहा है कि बॉर्डर इस पर वाकई अप्लाई भी है। तो बॉर्डर हम दोबारा से इसकी खत्म कर लेते हैं, और बॉर्डर स्टाइल हम ट्रांसपेरेंट कर देते हैं। इसी तरह से बॉर्डर का कलर अगर है तो वो आप दे सकते हैं। तो बेसिकली ये जो प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो ऑप्शंस हमें यहाँ नजर आ रहे हैं, इन तमाम ऑप्शंस में जब हम जाते हैं तो बेसिकली वो तमाम फीचर्स जिसका ताल्लुक हमारी इन तमाम फील्ड के साथ है वो हमें नजर आता है। तो आप इसमें से काफी चीजों को चेक कीजिएगा खुद से, क्योंकि फॉर्मेट के अंदर तमाम ऑप्शंस जो है वो बेसिकली ताल्लुक रखते हैं उसकी क्वालिटीज और प्रॉपर्टीज और खुसूसियात और अलाइनमेंट और साइज और दीज टाइप ऑफ थिंग्स है। देन चूंकि अब हम इसमें टोटल का फार्मूला ऐड करना चाहते हैं तो हमने टोटल की फील्ड को सेलेक्ट किया और हम इवेंट के अंदर चले गए, और यहाँ से अब हम काम स्टार्ट करेंगे।